जय भीम दोस्तों, मैं रजत मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं बहुजन साहित्य के इस विशेष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम जिस किताब का रिव्यू करने वाले हैं वो किताब कोई बहुजन लिटरेचर नहीं है, पर उस किताब के लेखक ने बहुजन साहित्य को अप्रोच किया था कि हम उनकी किताब का रिव्यू कर दें, इसलिए उनकी किताब का रिव्यू हम कर रहे हैं। किताब में आपको एक ऐसी अनोखी कहानी पढ़ने को मिलेगी जो आपको अपनी सी लगेगी। शुरुआत करने से पहले आप सभी से मेरा निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि अगले आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों, दुनिया में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने सपने नहीं देखे होंगे। यहाँ सपनों से मेरा मतलब वो सपने नहीं है जो हम नींद में देखते हैं। सपनों से मेरा मतलब उन सपनों से है जो हम अपने जीते जी पूरा करना चाहते हैं। पर कितने लोग हैं जो अपने सपने पूरे कर पाते हैं? कितने लोग हैं जो अपने सपनों के लिए खुद से लड़ पाते हैं? कितने लोग हैं जो अपने सपनों के लिए अपने डर को फतेह कर पाते हैं? जिस किताब का आज हम रिव्यू करने वाले हैं वो किताब हमें एक ऐसे जीव से मिलाने का काम करती है जो अपने सपने पूरे करने के लिए अपने आप को फतेह करता है। वैसे तो ये कहानी एक काल्पनिक कहानी है, पर जब आप इस कहानी को पढ़ेंगे, इस किताब को पढ़ेंगे, तो ये किताब आपको अपनी जिंदगी की, अपनी खुद की कहानी लगेगी। इस किताब का नाम है द एम्परर और लेखक का नाम है राम जोशी। अभी तक की मेरी जानकारी के हिसाब से राम जोशी जी की ये पहली किताब है। इस किताब को प्रकाशित किया है नोशन प्रेस द्वारा। इस किताब में कुल 135 पेज हैं। आप आसानी से 1 से 2 दिन में इस किताब को पढ़ सकते हैं। इस किताब का मूल्य 215 रुपए है, जिसे कि आप अमेज़न के माध्यम से परचेज कर सकते हैं। बाय लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये किताब अंग्रेजी भाषा में है, लेकिन बहुत ज्यादा कठिन अंग्रेजी, कठिन इंग्लिश इस किताब में इस्तेमाल नहीं की गई है। बहुत ही सरल इंग्लिश, बहुत ही सरल लैंग्वेज में ये किताब लिखी गई है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसे थोड़ी बहुत भी इंग्लिश आती है, डिक्शनरी के माध्यम से इस किताब को पढ़ सकता है। अब लौटते हैं किताब की विषय वस्तु की ओर। किताब में जो कहानी आपको पढ़ने को मिलेगी वो कहानी एक ऐसी चिड़िया की है जिसके पंख तो हैं लेकिन वो उड़ नहीं सकती। हकीकत में भी ऐसी एक चिड़िया है, एक बर्ड है जिसे हम पेंगुइन के नाम से जानते हैं, जो अपने भारी शरीर के कारण उड़ नहीं पाती और उसके पंख थोड़े छोटे होते हैं। राम जोशी जी की इस कहानी दी एम्परर का जो मुख्य किरदार है वो एक पेंगुइन है। उसका नाम एम्परर है, लेकिन उसके दोस्त उसे एम के नाम से पुकारते हैं। एम बचपन में आसमान में कुछ चिड़ियाओं को उड़ता हुआ देखता है और उसी वक्त वो भी सपना देखता है कि उसे भी खुले आसमान में उड़ना है। उसे भी पर्वत के उस पार की दुनिया को देखना है, समझना है और जीना है। इस तरह का सपना एम बचपन में देखता है। पर पेंगुइन्स उड़ नहीं सकती। पेंगुइन्स के झुंड में ये एक धारणा है कि पेंगुइन्स को उनके झुंड के साथ ही रहना चाहिए। अगर कोई भी पेंगुइन झुंड से अलग होती है तो वो मर जाती है। एक बार एम अपने दोस्तों को अपने सपनों के बारे में बताता है। उसके दोस्त एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं। एम को बोलते हैं कि एम, वहां तक केवल बर्ड पहुंच सकती हैं और बर्ड ही उड़ सकती हैं, पेंगुइन नहीं। एम जवाब देता है, मुझे नहीं पता, हो सकता है, लेकिन मैं सोचता हूं कि मैं चढ़ सकता हूं। ये लाइन मुझे पूरी किताब में सबसे ज्यादा पसंद आई। इस किताब को मैं आपके लिए इंग्लिश में भी पढ़कर बता देता हूं। And do you know what are you talking about? Only a bird can fly and reach there. We cannot fly. I don't know. Maybe, but I think I can climb. ये कुछ उसी तरह का नजारा रहा होगा जब हम कोई ऐसा सपना अपने दोस्तों या अपने घर वालों को बताते हैं जो उन्होंने कभी नहीं देखा, जो उन्होंने कभी जिया नहीं है, जिसके लिए कभी उन्होंने मेहनत नहीं की। उस समय जो उनके हाव भाव होते हैं और जो उनकी सलाह होती है, कुछ वैसी ही सलाह एम के दोस्तों ने भी उसे दी। इस कहानी को पढ़ने के दौरान आप लोग महसूस करोगे कि ये कहानी एम की नहीं, आपकी खुद की अपनी है। कुछ लोग उन सपनों को वक्त के गुजरने के साथ भूल जाते हैं और कुछ लोग उन सपनों को पूरा करने के लिए अपने दिन रात एक कर देते हैं। ये कहानी इन दोनों पहलुओं को बखूबी आप लोगों के सामने रखती है। किस तरह एम अपने सपनों को कई सालों के लिए भूल जाता है, कुछ बीच बीच में कुछ उसे याद आता है और कभी कभी वो सोचता है कि उन सपनों को पूरा करने के लिए कुछ कदम उठाए, कुछ एक्शन ले, लेकिन नहीं ले पाता। बाद में वही एम अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपने डर को जीतता है, अपने आप पर विजय पाता है, संघर्ष करता है, गलतियां करता है, सीखता है, फिर गलतियां करता है और फिर सीखता है। अपने संघर्ष से एक मिसाल पैदा करता है और बाकी पेंगुइन्स के लिए प्रेरणा का काम करता है।
इस कहानी को पूरा नहीं समझा रहा हूं, क्योंकि अगर समझा दूंगा तो आप लोगों का पढ़ने का सस्पेंस इस किताब को खत्म हो जाएगा। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस किताब को मंगाएं और खुद भी पढ़ें। बहुत ज्यादा महंगी किताब नहीं है, पर बहुत अच्छी किताब है। बहुत कम शब्दों में बहुत मार्मिक की बात राहुल जोशी ने कहने की कोशिश की है। इस किताब को पढ़ने के दौरान एम की जगह अपने आप को उस जगह रख कर पढ़िएगा, तो शायद आपके और आपके सपनों के बीच जो धुंध है उसे ये किताब कुछ हद तक कम कर दे। ये किताब कुछ गहरा असर आप पर छोड़ दे और आप अपने सपनों के लिए एक्शन लेना शुरू कर दें। इस किताब का मुख्य किरदार एम द एम्परर आप सभी के लिए खत लिखता है। उस खत का मैं अंग्रेजी और हिंदी दोनों में आपको सामने पढ़कर बता देता हूं, ताकि मेरे हिंदी के जो दर्शक हैं वो लोग भी इसको समझ पाएं, क्योंकि बहुजन साहित्य यूट्यूब चैनल के जो दर्शक हैं वो ज्यादातर हिंदी भाषी हैं। टू ऑल द क्रेजी वन हु डू नॉट हैव विंग बट हैव द ड्रीम टू फ्लाई, उन सभी जुनूनी लोगों के लिए जिनके पास पंख नहीं है पर वो उड़ने का सपना देखते हैं। I want to tell you that it is possible. मैं आप सभी को ये कहना चाहता हूं कि ये मुमकिन है। The first step is always to start. पहला कदम हमेशा शुरुआत करना होता है। You do not need all the resources to start. आपको शुरुआत करने के लिए हर रिसोर्स की जरूरत नहीं होती। रिसोर्स मतलब संसाधन। All you need is a dream. आपको जिस चीज की जरूरत है वो सपना है। एंड द बिलीफ दैट यू कैन डू इट, और आपका विश्वास कि आप उस काम को कर सकते हैं। यू आर वॉकिंग योर ओन जर्नी, आप अपनी खुद की यात्रा कर रहे हैं। द टाइम यू टेक विल वेरी डिपेंडिंग ऑन वेयर आर यू राइट नाउ एंड वेयर यू वॉन्ट टू रीच। जो समय आपको लगेगा वो इस बात पर निर्भर करता है कि अभी आप कहाँ हैं और यहां से आप कहाँ पहुंचना चाहते हैं। As you go on your journey, it is okay if you are not the smartest person. अगर आप बहुत स्मार्ट पर्सन भी नहीं हैं, तब भी ये ठीक है जब आप अपने सफर पर निकलेंगे तो। But you should be the most consistent at what you do. पर आपको उस काम को लगातार करते रहना चाहिए जो आप कर रहे हैं या जिस सफर पर आप निकले हैं। Keep learning, keep exploring and keep growing. A little improvement every day. एक छोटा सा इंप्रूवमेंट हर दिन, एंड यू विल फ्लाई वन डे, और एक दिन आप उड़ सकेंगे। जिन लोगों ने अभी अभी किताब पढ़ना शुरू किया है और जो लोग किताब पढ़ना शुरू करना चाहते हैं, जो लोग अंग्रेजी भाषा में किताब पढ़ना शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए किताब बहुत अच्छी है। उन्हें मंगाकर इस किताब को जरूर पढ़ना चाहिए। मेरी नजर में ये किताब बहुत अच्छी किताब है। बाकी आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है, आप लोग किस तरह की किताबों को पढ़ने का शौक रखते हैं। इस किताब को खरीदने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इस किताब को खरीद सकते हैं। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप लोग बहुजन साहित्य को कोई किताब डोनेट करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, वहां से नंबर लेकर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आप लोग बहुजन साहित्य को कोई आर्थिक मदद करना चाहते हैं तो यहाँ साइड में मेरा यूपीआई आईडी आपको शो हो रहा होगा। उस यूपीआई आईडी के माध्यम से आप जितनी चाहे उतनी समर्थन राशि हमें भेज सकते हैं। आप लोग हमें हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी जरूर फॉलो करें। हम लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम चारों जगह पर अवेलेबल हैं। मैं रजत मौर्य मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में फिर किसी किताब के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें, पढ़ने की आदत को विकसित करें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जोहर।